दोस्तों, यूएस और ईरान के युद्ध से क्या भारत को भयंकर नुकसान देखने को मिलने वाला है? क्या यूएस और ईरान की वजह से भारत को अब अत्यधिक क्षति देखने को मिलने वाली है? क्या भारत का इतना नुकसान हो जाएगा कि अब इकोनॉमी भी डाउन होने वाली है भारत की? आज की इस वीडियो में मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसके बाद आपको पूरी तरीके से यह समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूएस और ईरान के वॉर की वजह से आज भारत को इतने ज्यादा बैकलैशेस देखने को मिल रहे हैं। उनका ट्रेड डिसरप्ट हो गया है और ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बारे में कोई भी भारतीय कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन दोस्तों जरूर दबाना। दोस्तों, इस वीडियो को हर एक भारतीय के साथ शेयर करना, क्योंकि यह जानकारी हर एक भारतीय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पहले मैं बात करता हूं यूएस ईरान के वॉर में क्या क्या चीजें हुई। दोस्तों, 28 फरवरी को आपको पता है कि यह वॉर जो है शुरू हुआ। 28 फरवरी को इसने जो है अटैक किया ईरान के ऊपर। इजराइल और यहां पर यूएसए ने मिलकर अटैक किया इस ईरान के ऊपर, और ईरान के ऊपर अटैक करके जो खमेनेई है उसको मार दिया। अब उसको मारने के बाद इनको यह लगा कि ईरान जो है अब पूरी तरीके से दब जाएगा और जो है हम क्या करते हैं, धीरे धीरे और अटैक करते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, B2 बॉम्बर्स चलाए। यहां पर उन्होंने F-35 का यूज किया, F-22 का यूज किया। अमेरिका को लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से अब ईरान का विध्वंस कर दूंगा। उसका सिर्फ एकमात्र मकसद था, अमेरिका की पहली जो है मोटिव क्या था पहले, कि मैं क्या करना चाहता हूं, ईरान के पास जितने भी न्यूक्लियर यूरेनियम पड़ा हुआ है उन सबको मैं विध्वंस कर दूंगा और मैं ईरान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने दूंगा। यह था अमेरिका का मोटो। अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से धीरे धीरे अमेरिका जो है अपने मोटिव जो है बदलने शुरू कर दिया। बाद में कुछ और मोटिव हो गया, फिर कुछ और मोटिव हो गया, ऐसे जो है बदलने शुरू हो गया। आपको पता होगा कि अगर आप किसी काम को करने जाते हैं और आपका मोटिव हमेशा अगर बदलते रह रहा है तो आप उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते। ये जो है अगर सक्सेस पाना है तो ये पहली जो है यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर ईरान पे मारने के बाद इनको लगा कि ईरान आसानी से हार जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, खूब मारा इनके ऊपर, खूब जो है मिसाइलें दागी, खूब बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे, F-35 से खूब सारे मिसाइलें दागी, ड्रोन्स मारे। तो इनको लगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इन्होंने 60 डेज का सीज फायर किया उसके बाद, और उसके बाद इनको लगा कि अब जो है ईरान शांत हो जाएगा और सीधा सीज फायर करेगा, और उसके बाद जो है अब ईरान कुछ आगे नहीं करने वाला। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अब ईरान ने अपने ड्रोन्स को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाना शुरू कर दिया, और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने शुरू कर दिए और मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और पीछे से बैकिंग किसकी मिल रही थी, तो पीछे से बैक कर रहा था इसको चाइना, पीछे से बैक कर रहा था इसको रशिया, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी जो है यूएसए के साथ है। तो यहां पर इन्होंने देखिए किस तरीके से फैटन 1, फतह 2, यहां पर जो है केबर, सेजल, ये बहुत सारे जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने बनाए, ड्रोन्स बनाए, हाईटेक ड्रोन्स जो है, कभी कभी तुर्की भी जो है इसको सप्लाई कर देता था ड्रोन। तो ये सारे जो हैं ये अब एक साथ आगे, पीछे से बैकिंग जो है, बड़े बड़े लोगों की बैकिंग हो गई, यूएस और रसिया और यहां पर चाइना ने बैकिंग कर दी ईरान की। तो इनके पास पूरी तरीके से मोटिवेशन आ गया कि हम जो है दोबारा रिटेलिएट कर सकते हैं। अब जो है इन्होंने सोचा, यूएसए वालों ने सोचा कि हम जो है अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब इन्होंने धमाधम जो है यहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाना शुरू कर दिया। जितने भी यहां पे बेसेस है ना, जहां पे ये देखिए यूएई में बेसेस बना रखे हैं, सऊदी में बेसेस बना रखे हैं, कतर में बेसेस बना रखे हैं, इराक के तरफ बेसेस बना रखे हैं, यहाँ पे जॉर्डन में बहुत सारे बेसेस बना रखे हैं। हर जगह चुन चुन के हर एक यूएस मिलिट्री बेसेस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। हर एक मिलिट्री बेस के ऊपर ड्रोन मार रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहे हैं, जो बहुत सारे जो है हर बेस को जो है धीरे धीरे तबाह करते गए। अब जो है यूएस को समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसको खत्म कर दिया था, मुझे लगा था ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अब ये जो है पूरी तरीके से विध्वंस पे उतर आया। अब जो हुआ ये कि अब यूएस मिलिट्री पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गई। अब दोस्तों आपको ये दिखाता हूं, यूएसएस अब्राहम लिंकन लीव्स द मिडिल ईस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 7 मंथ। ये कब की न्यूज है, देख लो, ये 22 अगस्त की न्यूज है। 22 अगस्त में ये देखो, ये सारे अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है यूएस का, वो जो है वापस जा रहा है। सोचो इतनी बड़ी चीज। आप जो है यूएस मिलिट्री पूरी तरीके से थक चुकी है। आप एक वॉर में 7 महीने से ज्यादा अगर खड़े हो
तो आपको वॉर लड़ने का कोई मोटिव ही नहीं रह जाता, कोई मोटिवेशन ही नहीं है आर्मी के अंदर। अब जो है वो वापस जा रही है, उनको लग रहा है कि यार छुट्टी मनाया जाए, अब यहां पर रहने का कोई फायदा नहीं है। ट्रंप तो पागल इंसान है, कभी कुछ और बोल देता है, कभी बोलता है सीज फायर करना है, कभी बोलता है हम वापस लड़ेंगे, कभी बोलता है हॉर्मुज हमारी टेरिटरी है। तो ये सारी चीजें जो है, ट्रंप का दोगलापन जो है, उसकी आर्मी भी अब बर्दाश्त नहीं कर रही है, उसके लोग भी अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अब ये भी वापस आने लगे हैं, अब्राहम लिंकन शिप भी वापस आने लगी है। अब्राहम लिंकन के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये न्यूक्लियर पावर यूएस एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे इसमें हेलीकॉप्टर्स यहां पे देखिए, बहुत सारे इसमें हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं, बहुत सारे यहां पे ड्रोन्स आ सकते हैं, F-35 भी देखिए यहां पे आ सकते हैं, और हॉकाई एयरबोर्न अर्लिंग वार्मिंग एंड कमांड एयरक्राफ्ट, मतलब ये सारे जो ड्रोन्स, हाईटेक ड्रोन्स, यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, F-35 F-22, ये सारी चीजों को कैरी करके चलता है। और इसके साथ ये अकेला नहीं चलता है, इसके साथ बहुत सारे वॉरशिप्स ऑल चलते हैं। तो ये देखिए, ये जो है अब मिडिल ईस्ट से चला गया है कहां पे, सीधे चला गया है यूएस के अंदर। तो देखिए किस तरीके से अब यूएस मिलिट्री बैक हो रही है, क्योंकि ईरान ने पूरी तरीके से तबाही मचाई है। अब दोस्तों बताऊंगा कि ईरान का भी क्या नुकसान हुआ है, फिलहाल आप देखिए किस तरीके से मजे लीजिए कि यहां पर किस तरीके से अमेरिका की क्षति हुई है, किस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी जो है डाउन जा रही है। आपको बता दूं करीबन करीबन $40 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर डेब्ट है, और सोचो 32 ट्रिलियन डॉलर की यहां पे उनकी इकोनॉमी है, और इतना ज्यादा उनका डेब्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब देखना यह है कि क्या अमेरिका के अंदर क्राइसिस आने वाली है। यह बहुत बड़ा मामला होने वाला है। अब दोस्तों आपको यह बताता हूं कि इतनी ज्यादा जो है चीजें बढ़ गई कि अब ट्रंप जो यहां पर अपनी बहुत सारी शिप्स लगाकर रखता था, जैसे ये यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, वो कहां पर रखता था, इधर जापान में रखता था और साउथ कोरिया के आसपास रखता था। ये क्यों रखता था, क्योंकि इसको यह लगता था कि चाइना जो है वो ताइवान पे हमला कर देगा। ताइवान पे चाइना क्यों हमला करना चाहता है, तो यहां पर ताइवान में सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा यहां पर मात्रा में सेमीकंडक्टर है, और जैसे ही अगर ये यहां पर हमला कर देता है तो पूरा सेमीकंडक्टर कौन कैप्चर कर लेगा, चाइना कर लेगा। और जिसके पास, मैं आपको बता दूं, ये मॉडर्न एरा है, और इस टाइम में जिसके पास सेमीकंडक्टर जितना ज्यादा होगा वो जो है राज करेगा, वो रूल करेगा वर्ल्ड को। तो सीधी बात है, इसलिए यहां पर जो है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन यहां पर रखा हुआ था, लेकिन अब जो है उसने वापस बुला लिया। साउथ कोरिया से भी जो है बैक कर लिया, अपने हाथ खींच लिए, जापान से भी अपने हाथ खींच लिए। इसलिए मैंने आपको बताया था 2 वीडियो पहले, जापान जो है अब भारत के साथ मिल गया है, भारत के साथ उसने जो है डील साइन की है डिफेंस की। अब देखिए कि यहां पर भारत और जो चाइना है, इन दोनों का दुश्मन जो है, भारत और सॉरी जापान जो है, इन दोनों का दुश्मन कौन है, चाइना है। तो ये दोनों जो है आपस में अब मिलकर एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। अब यहां पर जो है इंडियन नेवी भी जापान के अंदर यहां पर जाएगी, और यहां पर निगरानी पूरी तरीके से बनाई रखी जाएगी चाइना के ऊपर, कि चाइना यहां पे कोई और हरकत ना करे। तो यहां पर यूएस ने अब पूरी तरीके से अपने हाथ खींचना शुरू कर दिया है, इधर से भी। अब सारी चीजें इधर से जितने भी शिप्स हैं वो सब लेकर कहां जा रहा है, सारी चीजें मिडिल ईस्ट में बिठा रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं मैप, यहां पर जितने भी यूएस के यहां पर जितने भी हैं, चाहे वॉशिंगटन हो, अब्राहम लिंकन, मैंने बताया ये जितने भी वॉरशिप हैं वो सारे इधर ही डिप्लॉयड हैं। अब होता यह है कि इधर तो है वह, या इधर यहां पे लगा रखी है नेवी, लेकिन यहां पर ये आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, फिर इनको वापस जाना पड़ता है यहां पर निगरानी करने के लिए कि कहीं यहां हॉर्मुज से ईरान कहीं अपना तेल तो नहीं लेके जा रहा। ठीक है, और इसको बैकिंग किससे मिल रही है, तो मैंने आपको बताया इसको बैकिंग मिल रही है किससे, चाइना से। चाइना पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, ताकि वो जानता है कि अगर जो है ईरान जितना ज्यादा डैमेज करेगा, जितना ज्यादा जो है क्षति पहुंचाएगा अमेरिका को, उतना ज्यादा फायदा होने वाला है चाइना को, क्योंकि चाइना आगे निकल जाएगा इकोनॉमी के मामले में, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे है। और वो क्या कर रहा है, बहुत मास लेवल पे ड्रोन्स और वॉरशिप्स बना रहा है, बहुत ज्यादा वॉरशिप बनाई है उसने अभी के टाइम में, बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट पे जो है काम कर रहा है, मास प्रोडक्शन कर रहा है। उतनी तेजी से मैं आपको बता दूं अमेरिका भी काम नहीं करता जितनी तेजी से मैन्युफैक्चर करता है चाइना। तो ये चाइना इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है, ये बात जो है ट्रंप भी जानता है पूरी तरीके से। अब ये आपको मैं बताता हूं, ये जो है MQ-9 रीपर है अमेरिका का। अब आता हूं भारत के ऊपर कि भारत को किस तरीके से नुकसान हुआ। अब देखिए, ये MQ-9 जो है रीपर ड्रोन है यूएस का, और ये यूएस का ड्रोन है। तो यहां पर ये सारे ड्रोन्स गए कहां पे, ईरान में लड़ने के लिए। अब ये ईरान में लड़ने के लिए गए, ड्रोन की बात खासियत क्या है, उसमें किसी पायलट को जरूरत नहीं है, जो है रिमोट कंट्रोल उड़ाया जाएगा। पायलट जो है इधर अंदर बैठा होगा, कहीं और से कंट्रोल कर रहा है, और ड्रोन आराम से उड़ रहा है। अब इसका क्या है, ये निगरानी भी रख सकता है, फोटो खींच सकता है, अटैक कर सकता है। इसमें मिसाइल्स भी होती हैं, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रखी जाती हैं ताकि वो अटैक कर दे। तो ये सारी चीजें जो है इस ड्रोन के अंदर है। लेकिन हुआ ये कि इनके पास, यूएस वालों के पास 185 के करीब ये रेपर्स हैं, और
उनमें से जो है 48 के करीब जो है मार गिराया किसने? ईरानियों ने। सोचो 185 में से 48 जो है ईरानियों ने मार दिया है। और एक ड्रोन की कीमत आपको बता दूं तो एक ड्रोन की कीमत कितनी है? 1000 करोड़ है। सोचो एक ड्रोन जो है 1000 करोड़ का मिल रहा है। अब बताता हूं आपको कि भारत का किस तरीके से नुकसान हुआ है, और बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहां पर इनकी क्षति हुई है। ठीक है, ये ड्रोन्स जो है वो पूरी तरीके से अब यहां पर नाकाम हो गए हैं ईरान के अंदर, और मार रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं ईरानी कि देखो भाई यहां पर आया और यूएस वालों को खत्म हो गया, मामला खत्म कर दिया हमने। तो यहां पर भारत ने ये ड्रोन्स जो है वो 32 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया था 2024 में। अब सोचो ये यूएस ईरान वॉर के पहले दिया था, इनको तो पता ही नहीं था भारत वालों को कि यहां पर ये इसका ये हाल हो जाएगा। अब सोचो ईरान ईरान वो हाल कर रहा है जिसके ऊपर अमेरिका के इतने सारे सैंक्शंस हैं, 1979 के बाद बहुत सारे सैंक्शंस हैं। अब वो इनका ये हाल कर रहा है, उनका डिफेंस इतना बढ़िया हो गया है, तो हमारा तो दुश्मन भाई डायरेक्टली चाइना है। अब ये बात सोचो आप कि चाइना के पास कितने हाईटेक ड्रोन्स होंगे, चाइना के पास कितने हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, यहां पर चाइना के पास कितने अच्छे वॉरशिप्स होंगे। तो हमारा दुश्मन तो बहुत बड़ा है, हमारा दुश्मन तो एक तरीके से यूएस के टक्कर का है। तो हमें जो है अपने वॉरशिप्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें ड्रोन्स और ज्यादा, ड्रोन्स की संख्या और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और ड्रोन्स मतलब अच्छे क्वालिटी के ड्रोन्स, ये जो रिपर्स हैं इनका कोई काम दोस्तों नहीं होने वाला है। तो यहां पर भारत ने 32 अगर जो है ड्रोन का ऑर्डर दिया तो 32,000 करोड़ का नुकसान हो गया, सीधे भारत को डायरेक्टली यहां पर नुकसान हुआ है। अब जो है ऑर्डर तो दे दिया, कोई बात नहीं, आगे जो है इस चीज को भारत अच्छे तरीके से सुधार देगा। अब यहां पर आपको यह बताता हूं, ये एमका है, ये एमका जो है वो टर्की का है। और टर्की से क्यों यहां पर डरने वाली बात है आपको बता देता हूं। ये जो एमका है ना, ये रडार में ही नहीं आता है, और ये लेके चलता है बैलिस्टिक मिसाइल साथ में। ये देखिए साथ में जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल से लेके चलता है, सीधे लेके गया और उसके बाद जो है कुछ कुछ दूर जाएगा, एंटर करेगा टेरिटरी में, और उसके बाद उसकी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देगा, वो जो है और ज्यादा दूरी कवर कर लेगी। तो यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा हाईटेक ड्रोन्स बना रखे हैं। टर्की इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है, जितने भी देश है उन सबसे आगे टर्की है ड्रोन्स बनाने के मामले में। यहां पर टर्की का क्या मामला है, टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में किसका साथ दिया था? अरे भाई पाकिस्तान का साथ दिया था यहां पर। तो ऑपरेशन सिंदूर में अगर पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए थे, हालांकि उन ड्रोन्स को हमने मार गिराया था जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे ना, टर्की वाले, टर्की के पायलट्स जो है वो ऑपरेट कर रहे थे ड्रोन्स को, वहीं पे जाकर बम मार दिया हमने। तो ये जो है यहां उस टाइम पर तो हमने इनको पूरी तरीके से जो है धूल चटा दी थी। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपको पता है कि टर्की और चाइना मिलकर 60 घंटे में कितने सारे एयरक्राफ्ट जो है लैंड कराए थे, और उसमें ये हाईटेक ड्रोन्स भी हैं। समझिए इन चीजों को। तो यहां पर बात यह है कि यहां पर इंडिया को भी बहुत अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ताकि इन हाईटेक ड्रोन्स का सामना अच्छे तरीके से भारत कर पाए और भारत इसमें आगे निकल पाए। क्योंकि हमारा दुश्मन यार ये नहीं है, ये पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। हमारा दुश्मन वो है जो इस पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान एक पुतला है, उसके पीछे चाइना और टर्की ये दोनों खड़े हैं। तो इनको मारना जो है सबसे पहला मकसद होना चाहिए हमारा। तो ठीक है, ये जो है वो एमका बहुत ज्यादा हाईटेक ड्रोन है। अब ये देखिए, ये जो है टॉमहॉक मिसाइल, इसी का इस्तेमाल किया गया था, जो आपने सुना था ना कि गर्ल्स स्कूल पे जो है अटैक किया था यहां पर यूएस ने ईरान के गर्ल्स स्कूल पे। तो ये जो है टॉमहॉक मिसाइल का जो है यहां पर इस्तेमाल किया गया था। ये क्या है, ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सिर्फ से उड़ाइएगा इसको, और डायरेक्टली जो है आप किसी भी दुश्मन पे डायरेक्टली अटैक करते, प्रिसाइजली अटैक करता है, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइजली अटैक करेगा। तो यहां पर ये टॉमहॉक मिसाइल सोचो 2100 थे, और इनको खत्म करते करते कितने आज बचे हैं? 900 मिसाइल्स बचे हैं। सोचो इतना ज्यादा यहां पर डैमेज देखने को मिल रहा है डिफेंस सिस्टम के मामले में यूएस को, कि अब वो जो है पूरी तरीके से हाथ खींचने की फिराक में ईरान से। लेकिन ईरान ने हाथ पकड़ रखा है कि भाई तेरे को जाने नहीं दूंगा। और क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे जो है चाइना और रशिया खड़ा है। क्योंकि जितना ज्यादा डैमेज होगा यूएसए को, उतना ज्यादा फायदा होगा रशिया और चाइना को। आप समझिएगा इन चीजों को। तो ये जो है अब पूरी तरीके से घाटा देखने को मिल रहा है, किसको? यहां पर घाटा देखने को मिल रहा है यूएसए को। यहां पर देखिए, ये जो पैट्रियट वेपन सिस्टम है, ये चाइना सॉरी यूएसए खूब बोलता था कि मेरा जो पैट्रियट वेपन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहां पर जो है हमारी लॉन्ग रेंज में हम जो है पूरे तरीके से एनिमी को विध्वंस कर देंगे। और जो अब बताऊं तो ये जो है इनका 2300 था, और आज बचा है सिर्फ और सिर्फ 700। सोचो सिर्फ और सिर्फ 700 बचे हैं इनके पास, 2100 में से 700 बचा हुआ है। और यहां पर देखिए, ये जो इनके था थर्ड जो है मिसाइल सिस्टम, जो बोलते थे थर्ड जो है डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, हम जो है इसका इस्तेमाल जो है पूरे एनिमी को विध्वंस करने में कर देंगे, एनिमी जो है समझ ही नहीं पाएगा कहां से आया और कहां से गया। और सोचिए थर्ड वैसा ही है जैसा हमारे पास S-400 है ना, वैसा ही सेम जो है थर्ड वैसा ही काम करता है। अब हमने किस तरीके से आपको इस्तेमाल किया ये आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हम क्या करते थे? S-400 लगाया,
बार बार हम क्या करते थे, पोजीशन ही चेंज कर देते थे। तो उनको लगता था पाकिस्तानियों की यहां पर जो है S-400 है, यहां पे मारते थे, वहां पे S-400 होता ही नहीं था, वो जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते थे। लेकिन इस थार्ड को जो है पोजीशन चेंज करना इसका बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या करते हैं ईरानी जो है डायरेक्ट बम मार देते, थार्ड खत्म हो गया, है ना। तो ये जो है 450 थे और आज जो बचे हैं वो 250 बचे हैं। और दिक्कत वाली बात ये है कि इनको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक महीने में सिर्फ 5 ही बना सकते हैं। आप सोचिए ये बात को, एक महीने में सिर्फ 5 ही बना सकते हैं और ये एक महीने में सिर्फ 45 से 50 बना सकते हैं। तो यहां पर यूएस को टाइम चाहिए कि वो क्या करे, हम अपने जो है डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। इसलिए जो है वो सोच रहा है कि मैं ईरान से अपने हाथ खींच लूं और ईरान जो है मुझे बकस दे, क्योंकि अब वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है। किस तरीके से आपको बताता हूं, अलग अलग तरीके ढूंढता है कि मैं क्या करूं, अपने हाथ खींच लूं ईरान से। यहां पर देखिए जेलेंस्की ने भी ये डिमांड की थी कि हमें आपका पेट्रियोट सिस्टम चाहिए। अरे भाई इनके पास खुद नहीं बचा है, आपको अभी तो बताया इनके पास खुद नहीं बचा हुआ है। 2100 में से 700 बचे हुए इनके पास, ये क्या देंगे यूक्रेन को, है ना। पहले तो ये सप्लाई करते फिरते थे, ये इनके जो ट्रम्प के जो दोस्त हैं वो क्या करते थे, ये सारे जो हैं वो वेपन्स ही तो बनाते हैं, ट्रम्प के जो फ्रेंड्स हैं। तो ये जो है अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे मुनाफा देने के लिए दुनिया में अलग अलग जगह वॉर कराते रहता है। यहाँ पर यूक्रेन और रशिया वाला वॉर के पीछे भी यही बैकिंग दे रहा था। यूएस जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। लेकिन अब क्या हुआ है, खुद की हालत खराब हो गई है। तो जेलेंस्की भाई मांग रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा दे दो यार पेट्रियट मिसाइल। तो कह रहा है भाई मेरे पास खुद नहीं है, मेरे तो खुद घर में लाले पड़े हुए हैं, मेरे घर में खुद अंधेरा पड़ा हुआ है, मैं तुमको क्या दूंगा। तो यहां पर जेलेंस्की के पास भी अब नहीं है। तो यहां पर ये पता चल गया रशिया को, और रशिया जो है धाए धाए मार रहा है इसके ऊपर। वो लगातार जो है यहां पर जो है पूरी तरीके से इनको बहुत जो है विध्वंस किया। रोमानिया के ऊपर जो है बहुत सारे जो है बम मारे इन्होंने, और इनको पता चल चुका है कि अब इनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कमजोर हो गया है। अब रशिया इस बात का फायदा उठा रहा है। लेकिन ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप पूरी तरीके से अब क्षतिग्रस्त है। अब वो सोच रहा है कि मैं किसी भी तरीके से जो है इस वॉर से छुटकारा ले लूं, क्योंकि इजराइल तो तब आया था, लेकिन अब जो है इजराइल जो है देख ही नहीं रहा है इसके बारे में, अब सोच ही नहीं रहा है इजराइल बस बोलता है आके और चला जाता है, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो यूएस ही है, और यूएस और ईरान जो है यही आमने सामने लड़ रहे हैं। अब यहां पर आपको बताता हूं, अब ट्रंप को पता चला कि भाई ये गया था टर्की और टर्की से जाने वाला था यूके। ट्रंप को पता चला कि भाई हमें तो ईरानी वाले मारने वाले हैं, मेरा असैसिनेशन हो जाएगा, जैसे ही मैं प्लेन में बैठूंगा मेरे को मार देंगे। तो ये टर्की में बैठा और टर्की से देखिए किस तरीके से यहाँ पे फूड ये जो फूड के बॉक्सेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन में खाना थोड़ी बनता है, प्लेन में जो है फूड के बॉक्सेस आते हैं और वहां पर जो है खाना सर्व किया जाता है। तो ये फूड के बॉक्सेस में जो है जाकर छुप जाता है और वहां से दूसरे प्लेन में बैठ के वहां से यूके जाता है। सोचो दोनों फ्लाइट्स जो हैं बोइंग 747 जो है इनके जो फ्लाइट्स हैं इनमें 4 इंजन होते हैं। आप देखें तो ये 4 इंजन यहां पर लगाए होते हैं, यहां पर 4 इंजन है। तो ये 4 इंजन वाला बोइंग 747 जो है ये 2 होते हैं और ये दोनों जो है यूके में जाकर लैंड करते हैं, तो इससे पता नहीं चलता है। अब देखिए किस तरीके से ट्रंप अब डर चुका है ईरान से कि अब वो पूरी तरीके से अब चाहता है कि इस वॉर से मैं पीछा छुड़ा लूं और किसी भी तरीके से अपनी इकोनॉमी बचा लूं, क्योंकि जिस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है दोस्तों, ट्रंप जो है अब पूरी तरीके से उसको बैकलैश देखने को मिलेगा अपने ही सिटीजन से, अपनी ही आर्मी से। आप देख लेना, ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इसका क्या मामला है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ईरान चाहता है कि मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में थोड़ा टैक्स दो। वही चीजें मैंने यहां पे लिखी है, पे टू पास, मतलब अगर जाना है तो मेरे को पे करो भाई, मेरे को टैक्स दो। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर यहां से कोई जाता, पहले जो है अगर मैं आपको बताऊं ईरानियन रूट क्या है, तो ईरानियन रूट ये जो है ये ईरानियन रूट है। पहले जो है आराम से नॉर्मली जो है चली जाती थी, ये ब्लू जो है पहले की बात है जब वॉर नहीं हुआ था। और अब जो है ये ओमानी रूट का जो है इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, अब जितने भी वहां पे मर्चेंट्स जा रहे हैं, जितने भी शिप्स जा रहे हैं, जितने भी व्यापारी वहां से निकल रहे हैं, वो ये ओमानी रूट का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है यहां पर ईरान ये कह रहा है कि मुझे 7% का टैक्स दे दो भाई, मैं जो है आराम से तुमको जाने दूंगा, नहीं तो भाई तुम्हें यहां से ही जाना है। यहां पर लगा दिया है लैंडमाइन। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो है बहुत सारी लैंडमाइंस लगा रखी हैं। अब यहां पर लैंडमाइंस लगा रखी है, यहां से कोई जा नहीं सकता, और ये कह रहा है कि यहीं से तुम्हें जाना पड़ेगा, ये 2 आइलैंड के बीच में से तुम्हें जाना पड़ेगा। और यहां पर इन्होंने लगा रखे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, पूरी तरीके से क्रूज मिसाइल्स लगा रखे हैं। और बोलता है कि जैसे तुमको टैक्स नहीं दो, जैसे तुम हमको टैक्स नहीं दोगे हम क्या करेंगे, तुमको मार देंगे, है ना। तो यहां पर ये डिमांड कर रहा है कि 7% का टैक्स दे दो।
डिमांड कर रहा है कि 7% का टैक्स दे दो। अब ओमान और ईरान के बीच में नेगोशिएशंस हुई, क्योंकि ईरान कह रहा था कि मैं डायरेक्टली यूएस के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, मैं यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूं। तो ओमान जो है यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने बोला कि चलो मेरे साथ ही नेगोशिएशन कर लो। तो उसने बोला कि अब काम करो यार, 7% बहुत ज्यादा है यार, तुम काम करो 3% में मान जाओ। तो ये जो है आपस में ही जो है अपने आप को मना लिया, अपने आप में नेगोशिएशन कर लिया और 3% पर फाइनली ईरान मान गया कि मैं 3% लूंगा। आप सोचो कि इसमें इधर से हजारों शिप्स डेली जा रहे हैं और यहां पर हजारों हजार शिप्स जा रहे हैं, तो 3% सोचो कितना जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा यहां पर ईरान। और ईरान का सिंपल मामला है, कह रहा है कि मेरे पास है जो है, ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो मेरा पूरा अधिकार बनता है टैक्स को वसूलने का। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि ट्रंप अब इससे किस तरीके से पीछा छुड़ाएगा, क्योंकि ये जो है अब उसके गले की फांस बन चुकी है। दोस्तों आपको आज का ये आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।